इस्लाम पार्टी की जानिब से वार्ड नंबर 8 में फखरा हाजी साहब की सरपरस्ती में सर्वे नंबर 55 में इस्लाम पार्टी का हेल्पलाइन सेंटर का भी इफ्तिदा हुआ है और यहाँ पर 2002 की यादी, उस वक्त का असेंबली हल्का जो 73 था, उसकी वोटर लिस्टों की यादी सॉफ्टवेयर हमने जो तैयार किया है उसके ज़रिए यहाँ पर आवाम की मदद की जाएंगी, आवाम के हेल्प की जाएंगी और उनको 2002 की वोटर लिस्ट की यादी का ज़ेरॉक्स प्रिंट निकाल कर यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। अभी इफ्तिदा अमल में आया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 7 हो या मालेगांव शहर की आवाम हो, इस सेंटर पर आकर आप 2002 की यादी हासिल कर सकते हैं वोटर लिस्ट की। और आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो गलत फहमी आवाम के जहन में है कि 31 मार्च तक ही ये तारीख है SIR की, ऐसा नहीं है। 31 मार्च तक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और दूसरी रियासत के लिए जहां पर SIR का सर्वे हो रहा है तो मैपिंग करने के लिए BLO को जिम्मेदारी दी है कि 31 मार्च तक आप 2002 की वोटर लिस्ट और अभी की वोटर लिस्ट किससे मैच कर ले नाम। ये जिम्मेदारी BLO की। ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च से पहले अगर जो मैप हो जाएगा तो बेहतर है। यानी सर्वे इसका मान के चलिए कि वो सर्वे में नाम आ गया, इसका मतलब ये होगा। और 31 मार्च तक अगर नहीं भी होता है कोई वजह से तो कोई घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब सर्वे वापस जब शुरू होगा 1 अप्रैल से तो ऐलान है, लेकिन अभी और 1 अप्रैल से अगर कोई नया ऐलान होता है तो घर घर आकर BLO सर्वे करेंगे या फार्म देंगे या आपसे पेपर भी मांगेंगे साथ में, तो वो उसके जरिए भी सर्वे हो सकता है, उसके अंदर भी नाम आएगा। उसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप के अंदर ये मुकम्मल सर्वे होगा। इसी जो हमको मालूमात है, जो मालूमात हमारे अपने पास है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टप्पे के अंदर ये पूरा सर्वे मुकम्मल होगा। और कम से कम मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइमिंग मिलेगा। ऐसा अभी मेरे तरफ से मालूमात नहीं है, ना डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अंदाज तो यही है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त तो मिलने वाला है। तो आवाम पहले बातें जो गलत फहमी है वो दूर कर ले, लेकिन बेदार रहने की ज़रूरत है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि शहर की आवाम ने अपने एक परिवार से, एक फैमिली से, एक शख्स को इस काम के लिए जिम्मेदारी दे दे कि ये काम मुकम्मल करना है तुझको। अब 2002 की यादी ले ढूंढना है तो वही शख्स जाए, वो प्रिंट निकाल के रखे, जो भी पेपर लगेगे वो पेपर ले, घर के जेरॉक्स वगैरह रेडी रखे, जो भी जब नाम पेपर के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे क्या क्या लगेगा उस वक्त। और अभी की जो यादी, तो असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी निकाल के रख ले। बोलने का मतलब हमको मुकम्मल सर्वे करवाना है। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे अपने शहर का एक भी घर ना छूट पाए, सर्वे में ये मुकम्मल किया जाए। और ख़ास तौर पर आप चैनल के ज़रिए मैं रमज़ानपुरा इलाके की आवाम से, रमज़ानपुरा, दरेगांव, मालदा शेवार की आवाम से अपील करता हूँ कि आप भी इत्मीनान रखें। मुझको पता है कि 2002 से पहले भी रहने वाले वहाँ पर बस्तियाँ थी, आवाम वहाँ रहती थी 50%, और 2002 के बाद 50% आवाम वहाँ पर गई है। तो अब वहाँ पर जो पहले आवाम रहती 2002 से पहले, तो उनको तकलीफ आ रही है, उनको यादी 2002 की नहीं मिल पा रही है। ऐसी शिकायत हमारे अपने पास आई है। BLO मदद नहीं कर रहे हैं, ये भी शिकायत आई है, और वहाँ पर यादी भी नहीं मिल पा रही है, ये भी शिकायत आई है। तो हम लोग उसका अलग से सॉफ्टवेयर बनाने की इस्लाम पार्टी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह 2-4 रोज़ों के अंदर वो सॉफ्टवेयर जब तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा,
तो 2002 की पहले की यादी की जो तकलीफ है उसको दूर करने का काम हम करेंगे। और वो वोटर लिस्टों की 2002 की रमजानपुरा और 74 नंबर हल्का उस वक्त था, उनको हम मदद करने का काम करेंगे। और शहर की आवाम से अपील है कि सर्वे मुकम्मल कराए, क्योंकि जो लोग पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आज़ाद होता था, किसी के प्रेशर में नहीं आता था, किसी के दबाव में नहीं आता था, लेकिन हमको ऐसा शक है कि अब इलेक्शन कमिश्नर दबाव में काम कर रहा है। और दबाव ऐसा है कि एसआईआर का सर्वे ही एक दबाव है, जो मरकजी हुकूमत के अंदर सत्ताधार पार्टियां हैं उनकी साजिश है एसआईआर का सर्वे कराना, और एक धर्म विशेष एक समाज के लोगों की ज्यादा से ज्यादा वोट कट कर देना, पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों वोट कट कर देने की साजिश है। क्योंकि आइंदा पार्लियामेंट का इलेक्शन जो होगा उसमें हल्का बंदी होने वाली है, नए पार्लियामेंट हल्के तैयार होने वाले हैं। अभी 500 से ज्यादा है, उस वक्त 800 से ज्यादा करने की कोशिश है। तो पहले सर्वे कराएंगे और जो सर्वे में नाम रह जाएंगे वही आदि पे इलेक्शन हो जाएगा। बिहार में क्या हुआ, सर्वे हुआ, 70 लाख नाम काट दिए, सत्ता में आ गए। अभी क्या हुआ, 50 लाख नाम काट दिए गए बंगाल में, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया अर्जेंट में। तो बोलने का मतलब ये एक साजिश के तहत है, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों ने सर्वे कराना चाहिए, थोड़ी कोशिश करना चाहिए, एक एक घर का एक एक शख्स ने जिम्मेदारी अदा करे। मालेगांव शहर की आवाम के साथ इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, सेकुलर फ्रंट हम लोग खड़े हैं। आज हमने मुतालबा किया है, हमारे इस्लाम पार्टी के कॉरपोरेटरों ने, समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटरों ने, कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटरों ने आज मुतालबा किया मेयर साहिबा से, कमिश्नर साहब से, कि एक स्पेशल जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और कॉरपोरेशन क्या मदद कर सकती है शहर के आवाम को एसआईआर के सर्वे में, उस पर बहस की जाए। और हमने डिमांड तो ये किया है, तीनों पार्टियों ने मिलकर ये डिमांड किया है कि बीएलओ जो है वो बीएलओ के साथ में कॉरपोरेशन जो डीएड बीएड जो बेरोजगार हमारे शहर के नौजवान या लड़कियां जो है उनको टेम्परवरी जॉब दे, टेम्परवरी लगाए, ताकि वो सर्वे उनके साथ मिलकर एक की बजाय 2 शख्स अगर वो यादी पे काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा मुतालबा हमने किया। अब ठीक है, मीटिंग निकलेगी, उसमें बहस होगी, क्या फैसला मेंबरान लेते हो उनके ऊपर, उनका इख्तियार है, मेरा नहीं। हमने तो डिमांड की है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं, ना महासभा की है ना कॉरपोरेशन की है, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन ब्रांच की है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा अपना इख्तियार वहां पर है, इसके लिए हमारी कोशिश होती है कि शहर के आवाम को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए हमने आज डिमांड किया है। उम्मीद है कि मेयर साहिबा कॉरपोरेशन में जल्द अर्जेंट में एक मीटिंग कॉल करेंगे, उस पर बहस होगी, ताकि हमारे शहर के लोगों का एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो। और मुझे लगता है अगर ऐसा फैसला होता है तो मुझको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में पहला शहर होगा, पहली कॉरपोरेशन होगी कि एसआईआर के अंदर आवाम की मदद करने वाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है तारीखी फैसला शहर के ऑल पार्टी, जो भी पार्टियों के कॉरपोरेटर हाउस में है, वो वहां पर उसको मंजूरी देंगे एक राय से, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह शहर के लिए मदद करेंगे। शहर में 1,10,000 वोट लेने वाले भी काम नहीं कर रहे और 2 लाख वोट लेने वाले खासदार भी काम नहीं कर रहे। नहीं, ये शहर की आवाम का फैसला करना है। शहर की आवाम ने अब सियासी तौर पर बेदार रहकर और सियासी सूझबूझ रखते हुए उस नजर से देखना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, और लोगों को गुमराह कौन कर रहा है। ये अब शहर की आवाम ने फैसला करना चाहिए। बहरहाल जिम्मेदारी तो ऐसा है कि एमएलए साहब की भी है और एमपी साहिबा की भी है, लेकिन एमपी साहब और एमएलए साहब, देखिए पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है, आप देखिए असेंबली का हाउस खत्म हो गया, 5 हफ्ते का असेंबली का इजलास था, 5 हफ्ते का, और बजट इजलास था। बजट इजलास का मतलब ये होता है कि हमारे असेंबली हल्के के अंदर हमारे शहर के कौन से बड़े बड़े तामीरी काम को मंजूरी कराने के लिए आवाज उठाना, शहर की मुसीबत क्या है उसके लिए आवाज उठाना, शहर में परेशानी क्या उसके लिए आवाज उठाना,
एसआईआर के ताल्लुक से बोल सकते थे, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते थे, लेकिन दोनों नुमाइंदे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शहर की आवाम ने अब इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है और बेदार रहने की जरूरत है।